एंड वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह मैंने आज ब्लॉग शुरू कर दिया है। टाइम हो रहा है करीब 5:15 का और आज मैं अपना ब्लॉग सुबह से पूरी दिनचर्या आपके साथ शेयर करूँगी। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे में। यहाँ पे मैं ना सुबह की झाड़ू लगा रही हूँ, पूरे घर में लगा चुकी थी, अंदर कमरों से निकाल के ले आई थी। तो ये आंगन है मेरा, जहाँ पर सारा कूड़ा इकट्ठा करके मैंने डस्टबिन में डाल दिया था। और डस्टबिन का कूड़ा भी बाहर फेंक देते हैं, जो कूड़े वाले आते हैं ना वो उठा के ले जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं 1 लोटा जल लेके जा रही हूँ, जो बाहर सीढ़ियों पे थोड़ा थोड़ा छिड़क देते हैं ना, वो डेली मैं करती हूँ डेली। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे सुबह को अपना रूटीन करती हूँ। रूटीन में जो जो काम करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस ये देखिए अंधेरा है काफ़ी और हल्की सी लाइट है यहाँ पर। तो मैं ना ताला तो बाद में खोलूँगी जब दूध आएगा। दूध तो आ चुका था, ताला मैंने लगा दिया। मैं गेट के बाहर नहीं जाती हूँ, अंदर से ही पानी को थोड़ा थोड़ा छिड़क देती हूँ। तो देखिए टाइम हो रहा था 5:30 का और झाड़ू हो चुकी थी मेरी। दूध मैंने गर्म होने रख दिया था, पानी छिड़क दिया था और 5:30 बज रहे हैं। अब मैं अपनी ना जो रेगुलर वे में अपनी दवा खा रही हूँ थायराइड की, वो खाऊंगी। यहाँ पे दूध गर्म हो रहा था तो खड़ी खड़ी मैं फुल गैस पे थोड़ा सा देर के लिए कर लेती हूँ, फिर सिम गैस कर देती हूँ। तो अपनी दवा उठा के लाऊंगी। थोड़ा सा पानी को गुनगुना किया मैंने। और बहुत ठंडा लगता है ना, आजकल मौसम ठंडी का है तो पानी बहुत ठंडा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी करने के बाद अपनी दवा को खा लूँगी। उसके बाद फिर थोड़ी सी मैं ना छत पे जाऊँगी टहलना। बहुत अंधेरा हो रहा था इस टाइम पे और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँगी। तब तक सारे लोग उठ जाएंगे, तब फिर मैं चाय बनाऊँगी। तो उसके बाद फिर मैं सारे काम करने के बाद नहा धो के आ गई थी अपने मंदिर के बर्तनों को लेके साफ़ करने के लिए। यहाँ पर मेरे मंदिर के बर्तन साफ़ करके और मैंने नाश्ता बनाने के लिए रख दिया था पूछ के मम्मी जी से। मम्मी जी उठ गई थी, चाय वगैरह मैंने उनको दे दी थी। और सुबह सुबह ना बहुत सारे काम होते हैं जो मैं बहुत कर चुकी थी, काफ़ी सारे, कि लंच में मुझे क्या बनाना है और नाश्ते में उनके लिए दलिया ही बनाना था। तो मैंने दलिया को कुकर में छोंक दिया है। तो बाजरा वाला दलिया होता है ना, पुष्टाहार दलिया पतंजलि का, वही वाला। तो इन दिनों में फ़ायदा भी करता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, अजवाइन, मूँग की दाल वगैरह सब कुछ पड़ी होती है। तो पूजा के बर्तन साफ़ करने के बाद ना फिर मैं अपने लड्डू गोपाल को जगाऊंगी। और मंदिर वगैरह में मैं पोछा लगा चुकी थी, वो मैंने नहीं क्लिप्स रिकॉर्ड की है। जो डेग में से मैंने पानी लिया है ना, इसको मैं सुबह को साफ़ करके मांज के और दोबारा से जब समर चलाती हूँ तभी भर लेती हूँ, उसी में से पानी निकालती हूँ। तो यहाँ पर मंदिर में आ गई हूँ और मंदिर के ना गेट बंद कर देती हूँ रात को। और यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल को प्यार से उठाने की कोशिश की है। और मेरा डेली का यही रूटीन है कि मैं 7:30 से और 8 बजे तक अपना पूजा कर लेती हूँ। लड्डू को भी उठा देती हूँ क्योंकि स्कूल वगैरह का जाना होता है ना। तो मेरा यही रूटीन है कि 8 सवा 8 बजे तक, कभी कभी 10-15 मिनट इधर उधर हो जाता है, कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी थोड़ा 10-15 मिनट लेट भी हो जाता है। बस यहाँ पर लड्डू को स्नान कराऊँगी। सुबह कोई दूध आता है ना तो कच्चा दूध मैं निकाल लेती हूँ डेली। तो बस मेरा यही नियम बना हुआ है। फिर अपना जैसे भी आप, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसे करते हैं। जितना मुझे आता है, जितना मैं जानती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो जिस हिसाब से मैं कर पाती हूँ। कहते हैं ना कि परिस्थितियों के अनुसार ही पूजा करनी चाहिए, अपनी परिस्थितियों के अनुसार। अगर आपकी कभी तबीयत ख़राब है तो कभी नहीं भी हो पा रहा है, तो प्रभु सब जानते हैं। बस हाँ, मन, सच्चे मन से, भाव से, ये तो हमारे भाव है। प्रभु को जैसा भी करवाना होता है, हमारे अंदर, मन के अंदर भाव वही उत्पन्न हो जाते हैं। तो मैंने पूजा वगैरह यहाँ पे कर ली थी अपनी। बहुत सिंपल और साधारण तरीके से ही मैं पूजा करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वर्किंग हूँ, तो स्कूल भी जाना रहता है, ये भी सब करना रहता है, सबका ध्यान भी रखना होता है। मेरे साथ इन-लॉज़ के साथ ही रहती हूँ, तो उनका भी सारा ध्यान रखना होता है। बच्चे तो बाहर हैं, लेकिन बच्चे जब आ जाते हैं तो बच्चों का भी ध्यान रखना होता है। तो फिर मैंने लंच बनाया था जिसमें आलू मेथी की भुजिया रात की थी और अभी बनाया था बैंगन का चोखा, जो भून के बनाते हैं ना, बैंगन टमाटर और लहसुन वगैरह सब कुछ, वही बनाया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसमें कच्चा प्याज डालते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं बनाने आ गई थी सारा लंच वगैरह पूरा, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना था।
तो सबसे पहले तो बस डेली का नियम है ना, बनाते हैं तो सबसे पहले तो गाय की रोटी ही निकालते हैं। तो वही बना के और थोड़ी सी गैस के चूल्हे पर ही मैं अग्निदेव को भोग लगा देती हूँ उसी में से। अब मैं स्कूल के लिए निकल गई हूँ, रिक्शे में बैठी हुई हूँ और स्कूल पहुँच जाऊँगी। फिर कोई भी वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड करूँगी, फिर मैं आपसे मिलूँगी सीधे शाम को ही। और स्कूल में ना ई रिक्शे से ही जाती हूँ, कभी कभी हस्बैंड जी छोड़ भी देते हैं और ले भी आते हैं, जैसा भी होता है टाइम के अनुसार। अब ये क्लिप है स्कूल से आने के बाद की कि आज मेरी बेटी आने वाली थी कानपुर से हॉस्टल से, तो बस उसी की पसंद की सब्ज़ी बना रही थी, मशरूम की सब्ज़ी। उसको ना मटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है मशरूम में, तो मैं ना मटर नहीं डालती हूँ और फटाफट बना दी मैंने मशरूम की सब्ज़ी, क्योंकि वो 4 बजे आ जाएगी, 4:30 बजे तक ट्रेन आ जाती है। तो बस मैं तैयार हो गई थी मेरी सब्ज़ी, बस जब वो आएगी तब उसके लिए गरम गरम रोटियां सेकूंगी। उधर मम्मी जी और पापा जी ने बोला था कि आज हमको मीठी सेवइयाँ खानी है दूध वाली, तो वो उनके लिए मैंने बना दी थी। टाइम हो रहा था करीब 4:15 का, तो बेटी आ चुकी थी, उसने खाना पीना सब खा लिया था। फिर रात के लिए बस अब रात की तैयारी, क्योंकि पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है, तो अब सुबह से शाम हो जाती है सब्जियों की सफाई करते करते, सबकी पसंद का खाना बनाते बनाते कब दिन निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो सब्जियाँ हरी वाली रखी हुई थी तो सबको तैयार किया। जो सेम है ना उसको भी टाइम लगता है साफ़ करके तोड़ने में, तो एक एक फली को देख के कि कहीं कीड़े तो नहीं है। तो सब कुछ तैयार करने के बाद फिर डिसाइड हुआ कि मम्मी पापा जी को सेम नहीं खानी थी, तो उन्होंने आलू को बॉयल करवाया और बोला जल धनिया बना लो। जल धनिया मैं आपके साथ पहले वीडियो में अभी शेयर कर चुकी हूँ। जब किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या खाना है, हमारी तो वही सब्ज़ी रखी हुई थी, मशरूम की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो फिर मैंने आलू बॉयल किए और मम्मी जी पापा जी के लिए आलू फ्राई किए, हरा धनिया मिर्ची डाल के, और उसी में थोड़ा सा पानी डाल के, और हमारी जल धनिया हो गई है रेडी। तो बस मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, एक बार आप भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है। तो जितने लोग उतनी ही वैरायटी हो जाती है। अब जल धनिया मम्मी पापा जी ने खा लिया और फ्राइड आलू, अब बेटी खा लेगी मशरूम। अब मैंने सोचा कि मुझे तो मट्ठा के आलू बहुत पसंद है, जब आलू बॉयल होते हैं तो मैं अपने लिए मट्ठा के आलू ज़रूर बनाती हूँ। बस मम्मी और पापा जी का खाना बनाने के बाद फिर मैं ना अपने लिए मट्ठा के आलू बनाऊँगी। 2 आलू मैंने अपने लिए छोड़ लिए थे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मट्ठा के आलू। जब जब कुछ बहुत टेस्टी सा खाने का मन होता है ना, तो बस मैं मट्ठा के आलू ही बनाती हूँ, मुझे वही टेस्टी लगते हैं। किस किस को, आप लोगों में से किस किस को लगते हैं, प्लीज़ कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर रोटी सेक रही हूँ, साथ के साथ मम्मी पापा जी को सर्व भी कर रही हूँ। फिर मुझे ना अपने लिए बाजरे की रोटी बनानी थी, तो मम्मी जी ने बोला मैं भी एक रोटी खा लूँगी, तो फिर मैंने ना फटाफट से पानी को बॉईल किया और अपना जैसे मैं तैयार करती हूँ ना बाजरे का आटा, वैसे ही साथ के साथ में वो भी तैयार करती जा रही हूँ और गेहूँ की रोटियाँ भी सेकती जा रही हूँ। तो जब तक गेहूँ की रोटियाँ मैंने सारी सेक दी थी, फिर मैंने बाजरा की रोटियाँ सेकना शुरू किया, और मुझे बहुत अच्छी लगती है रसीली सब्ज़ी से। कोई भी सब्ज़ी हो, बाजरे की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आजकल ना मौसम भी ऐसा है, खाओ तो फ़ायदा भी बहुत करती है। तो बाजरे की रोटियां वगैरह सब बना ली मैंने, और किचन इतना फैल जाता है काम करते करते, क्योंकि ऐसे मेरी आदत ना साथ के साथ समेटने की है। लेकिन जब मम्मी पापा जी खाना खा रहे होते हैं ना, तो मैं समेटती नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो खा रहे होते हैं तो उनको गरम गरम बनाती जाती हूँ और देती जाती हूँ। तो बस वही कर रही थी मैं, साथ के साथ बनाती जा रही थी और देती जा रही थी। फिर सब सारा ही खाना सेक लूँगी, क्योंकि बेटी जब 4 बजे करीब खाया था उसने, 4:30-5 बजे, तो वो लेट ही खाएगी खाना, तो खाना मैं सारा सेक लूँगी। और हस्बैंड जी अभी चले गए थे वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए। तो देखिए मैंने अपने मट्ठा के आलू छौंक लिए थे और उसमें डाला था मट्ठा, मतलब दही को फेंट के पानी डाल के, वही मट्ठा बन गया हमारा। और इससे अच्छे से इसको पकाऊंगी, और मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। पता है, बिना रोटी के भी मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, एक कटोरी तो ऐसे ही खा लेती हूँ। इसका जो रस होता है ना, रसा जिसको बोलते हैं, मेरे यहाँ तो यही बोलते हैं, वो पीने में बहुत टेस्टी लगता है। और किचन इतना फैल गई थी, ये देखिए पूरी किचन मेरी फैली हुई है, और मैं अपनी थाली लगा रही हूँ तो मैंने आपको दिखाया कि देखिए किचन पूरी फैली हुई है। अब इसको खाना खाने के बाद ही क्लीन करूँगी मैं,
तो ये देखिए मेरी किचन भी हो गई चुटकियों में क्लीन। अरे भाई चुटकियों में नहीं होती है, इसमें बहुत टाइम लगता है, बस ये तो एडिटिंग का कमाल है। तो किचन वगैरह पूरी क्लीन कर ली थी मैंने। क्लीन करने के बाद फिर बारी आती है नेक्स्ट कार्यक्रम की। तो क्या था मेरा, आज मैं अपने बेटी के लिए कुछ बनाना चाह रही थी। तो ये मैंने मखाने मंगाए हुए थे, तो मखाने को डिब्बे में फिल किया। उसके बाद रूम में गई तो फिर मैंने अखरोट तोड़े, अखरोट में से अखरोट की गिरी निकाली। तो देखिए मेरी एक ट्रिक है, ये जो पार्टीशन होता है ना इसमें, इसकी चाकू नोक वाला चाकू हो और उसको नोक उसके अंदर करके और चाकू को ऐसे घुमा दो तो वो अपने आप से खुल जाती है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मैंने भी किसी यूट्यूब पर ही देखी थी। तो मैं आपके साथ जब मैं खोल रही थी इनको, तो मैंने आपके साथ शेयर की। तो देखिए मैंने ये सारी चीज़ें ले ली हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाने, काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता और पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। तो मैं ये कुछ बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए। जो भी बना रही हूँ मैं आपके साथ आगे अपनी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड राधे राधे, टेक केयर।